आप इस वीडियो को गौर से देखिए। Așa, și reuniunile. Nu păcurchi de acolo, nazvană. نو اخترو راغلی نو خلاخو نو تور در ناګان لاړه برېتونه په کونه کې پراته وغورځېد. شابسا دوسا سوچ کې اچھا پیسا Хабиса. پیسا شر بشیر دا وزړه मासूम से दिखने वाला ये शख्स अफगानिस्तान के कॉमेडियन नज़र मोहम्मद है, जिन्हें इस्लामिक आतंकवादी संगठन तालिबान के लोगों ने उनके घर से उठा लिया और इनकी निर्दयता से हत्या कर दी। हत्या से ठीक पहले का ये वीडियो है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तालिबानियों ने पहले कॉमेडियन को उसके घर से पकड़ा और फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाद गला काट कर उसकी हत्या कर दी। कुछ ही दिन पहले की बात है कि भारत के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की इन तालिबानियों ने हत्या कर दी थी और अब रिपोर्ट से निकल कर आ रही है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या तालिबानियों ने दानिश की पहचान के आधार पर की थी। तो इस वीडियो में समझेंगे कि ये तालिबान क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका आतंक दुनिया में क्यों फैला हुआ है। इसलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहले समझना चाहिए कि तालिबान का मतलब क्या है। तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र या शागिर्द, तो इस्लाम की कट्टर विचारधारा से प्रेरित हों। तालिबान को एक आंदोलन के रूप में देखा जाता है। शुरुआती तौर पर तालिबान ने ऐलान किया था कि इस्लामी इलाकों से विदेशी शासन खत्म करना, वहाँ शरिया कानून और इस्लामी राज्य स्थापित करना उनका मकसद है। हालांकि शुरुआत में कुछ कबीलों ने तालिबान का स्वागत किया था और इसमें मसीहा देखने की कोशिश की थी। इस आंदोलन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़े नौजवान शामिल होते हैं। तालिबान के इतिहास को सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तालिबान का उभार 1990 के लगभग अफगानिस्तान से सोवियत सेना हट जाने के बाद माना जाता है। 1994 में तालिबान दक्षिणी अफगानिस्तान के इलाकों में सामाजिक दृष्टि से मजबूती से उभरा। इसका नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने उन प्रांतों के स्थानीय सरदारों को हटा दिया और वहाँ की बागडोर अपने हाथ में ले ली। साल 1996 तक तालिबान ने दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तूनों में अपनी लोकप्रियता कायम कर ली और दुनिया भर में फैले मुसलमानों की मदद से राजधानी काबुल समेत पूरे मुल्क पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध नहीं हुआ, उसका विरोध भी हुआ, बल्कि जो गैर पश्तून थे जिनमें ताजिक, उज़्बेक और ज़ारा, इन समुदायों ने तालिबान के फैलने का विरोध किया और 2001 आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से को छोड़कर। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा दुनिया की किसी भी मुल्क ने तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान में शरिया के कानून को बड़ी ही कठोरता से लागू किया था। इसके चलते महिलाओं पर इतने जुल्म हुए और हो रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तालिबान ने गैर इस्लामिक चीज़ों को ध्वस्त कर दिया, जिनमें बामियान की बुद्ध प्रतिमा प्रमुख है। तालिबानी शासन में सरेआम मृत्युदंड, हत्याएं, जुल्म व सितम आम हैं। 2001 का साल तालिबान के शासन का सबसे अहम साल है। 11 सितंबर 2001 के दिन न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अन्य जगहों पर बम धमाके किए। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सौंपने की बात कही, लेकिन ऐसा न होने के बाद अमेरिकी सेना और तालिबानी शक्तियों के बीच ज़बरदस्त टकराव हुआ, तालिबान को सत्ता से खदेड़ दिया। काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबीलाई इलाकों से तालिबान को ख़त्म करने में अमेरिकी और मित्र देशों की सेना को पिछले 20 साल में भी सफलता नहीं मिली। खासकर पाकिस्तान से सटे इलाकों में तालिबान को पाकिस्तानी समर्थन ने जिंदा रखा है। 2012 में नाटो बेस पर हमले के बाद से फिर तालिबान अपने होने का सबूत दिया। 2015 में तालिबान ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कुंडूज के इलाके पर कब्जा कर फिर से वापसी के संकेत दिए। यह ऐसा दौर था जब अमेरिका में सेनाओं की वापसी की मांग जोर पकड़ रही थी। इधर तालिबान को मजबूत होने का अवसर मिल रहा था। इसका कारण ये भी रहा क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिका की रुचि कम होती गई और तालिबान मजबूत होता गया। इसी का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों, पाकिस्तान की सेना और ISI ने तालिबान की खुफिया मदद की। 2020 में अमेरिका ने तालिबान से शांति वार्ता शुरू की और दोहा में कई राउंड की बातचीत हुई।
अप्रैल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सितंबर तक अमेरिकी सैनिकों को पूरी तरह से वापसी का ऐलान कर दिया तो तालिबान को मैदान साफ लगा और हमले तेज कर दिए। अफगानिस्तान के सैनिक पीछे हटते गए और तालिबान का कब्जा बढ़ता गया। आज तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% हिस्सों पर इसका कब्जा है। काबुल के बाद अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार के कई चेक पोस्ट पर तालिबानी कब्जा है, जो कि वहां पर जम चुके हैं। शहर पर कब्जे की लड़ाई तेज है। पाकिस्तान से सटे इलाकों में सभी चेक पोस्ट तालिबान के कब्जे में है। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि अगर तालिबानी राज आ भी गया तो डरने की क्या जरूरत है। दिल थाम के बैठिए, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्योंकि तालिबान का मकसद है इस्लामिक स्टेट स्थापित करना और वहाँ शरीयत के कानून लागू करना, और वो इतने खौफनाक हैं जिन्हें किसी भी देश की आवाम नहीं चाहेगी। जब तालिबान का उभार हुआ था और तालिबान को जो अधिकार क्षेत्र था वहाँ शरिया कानून लागू कर दिया और न मानने वालों को सरेआम सजा देना शुरू कर दिया था। हत्या और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में आरोपियों की सड़क पर हत्या की जाने लगी। चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोगों के शरीर के अंग काटना, लोगों को कोड़े मारना जैसे नज़ारे सड़कों पर आम हो गए। मर्दों को लंबी दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने और पूरा शरीर ढक कर निकलना अनिवार्य कर दिया गया। घरों की खिड़कियों के शीशे काले रंग से रंगवा दिए गए। टीवी, संगीत, सिनेमा बैन कर दिए गए। 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी गई। It's really localized. I mean, in some areas we know that the local commanders are a bit more flexible when it comes to women's education. In some areas they are not at all. मलाला यूसुफजई को सर्च करके उनके बारे में पढ़िए, कुछ और उनके बारे में जानने को मिलेगा। तालिबान एक घोर कट्टरवादी इस्लामिक आतंकवादी मुहिम है, जिससे न केवल विधर्मी त्रस्त हैं बल्कि उनसे अधिक मुसलमान खुद खौफजदा हैं। तो लोग शरीयत की वकालत करते हैं, उन्हें तालिबानी राज का ब्लूप्रिंट देख लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पाया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए हैं वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और मेरा यह काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे, इंस्टा मोजो पर भी। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।